हेलो, जय श्री राम। मैं हूँ काजल यादव, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और मैं आज आपको बताने वाली हूँ बुक्स के बारे में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मोस्टली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और जो ऑल इंडिया वाले हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न होती है, या जो मराठी वाले हैं अलग अलग, मैं उन सबके बुक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एनसीआईएसएम ने जो हर सब्जेक्ट का करिकुलम जारी किया है, उसमें उन बुक्स की लिस्ट है, तो आप उसमें से कोई भी देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, एक दो दिन में कुछ भी समझ में नहीं आता है, इवन एक हफ्ते एक महीने में भी बुक समझ में नहीं आती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब मेरा बीएमएस का सेकेंड टर्म होने वाला है, और अब जाकर के मुझे अच्छे से समझ में आने लगा है कि किस बुक में कितना कंटेंट अच्छा है। मैं जो बुक्स यूज़ करती हूँ मोस्टली मैं वही बताऊँगी, लेकिन अभी भी क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, इंग्लिश में पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मराठी बुक्स मुझे प्रेफर करनी पड़ती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि मराठी बुक्स आर सो कंटेंट रिच। तीसरा पॉइंट कि जो अभी तक मैंने बीएमएस में एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से नो बुक इज़ परफेक्ट। ऑल इंडिया कोटा से जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है महाराष्ट्र में, अगर आप आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मराठी राइटर्स हैं बीएमएस की फर्स्ट ईयर की बुक्स के, उनके आप हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन ले सकते हैं। हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं लेकर के चल रही हूँ वो होता है संहिता अध्ययन, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर बीएमएस में सिर्फ 2 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और वो होती हैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, और दूसरी होती है चरक संहिता। वैसे चरक संहिता आपके फर्स्ट ईयर बीएमएस के पहले टर्म में नहीं है, यानी कि आप पहले के 6 महीने बिना चरक संहिता के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि आपको सिर्फ उसमें अष्टांग पढ़ना होता है। चरक संहिता अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मैंने ये ली थी। ये चरक संहिता आचार्य विद्याधर शुक्ल और रविदत्त त्रिपाठी की है। अगर आप मराठी में पढ़ते हैं, आपको मराठी बुक चाहिए चरक संहिता की, तो फिर आप वैद्य जोशी जी की भी बुक ले सकते हैं। सेकंड संहिता आती है हमारी अष्टांग हृदय, ठीक है। अष्टांग हृदय मैंने जो स्टार्टिंग में खरीदी है, शुरू से ही, मतलब अष्टांग हृदय मेरी सबसे पहली बुक थी जो कि मैंने ली थी, क्योंकि ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है अष्टांग हृदय बीएमएस के फर्स्ट ईयर में। तो मैंने प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी की बुक ली थी। ये बुक मुझे अच्छी तो लगी, बट अष्टांग हृदय की एक और बुक है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, वो ये बुक है, ठीक है। ये बुक अष्टांग हृदय की मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बुक है, इस बुक में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग दी हुई है श्लोक, लेकिन ये वाली जो बुक है जो मराठी का मैंने बताया, इस बुक में आपको अन्वय, संधि, हर एक चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि अन्वय संधि आपका संस्कृत का जो पार्ट होता है वो अष्टांग हृदय चरक संहिता में से ही निकाला जाता है। नाउ कम टू दी संस्कृत। तो संस्कृत की जो मैंने यूज़ की है, अभी वो बुक मेरे पास ये है, लेकिन अब जाकर मुझे 2-3 महीने पहले पता चला कि ये भी बुक सफिशिएंट नहीं है। ये विश्वनाथ जोशी जी की बुक है, ठीक है, अच्छी है, ये हिंदी में है, लेकिन ये जो बुक है, ये बुक संस्कृत के लिए ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये मैं हिंदी वर्जन की बुक बता रही हूँ, इसके मराठी राइटर्स के भी आते हैं वर्जन, लेकिन ये जो बुक मैं बता रही हूँ, इस बुक में आपको निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा, जो भी कुछ हमारी संस्कृत के करिकुलम में दिया हुआ है, एवरीथिंग इज़ गिवन। संस्कृत के लिए एक सेकेंडरी बुक होती है हमारे पास, सेकेंडरी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक होती है धातु रूपावली, जो कि सबको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, मतलब ये तो मैंडेटरी है, आप किसी भी लैंग्वेज में लें, क्योंकि इसमें मोस्टली आपको लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें धातु रूप, शब्द रूप, गण वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो डजेंट मैटर आप इसको किस भी लैंग्वेज में लेते हैं, नवनीत पब्लिकेशन की है। तो ये रही संस्कृत। संस्कृत के ही साथ हमारा दूसरा पार्ट आता है, और वो होता है आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद इतिहास के लिए अगर आप बुक लेना चाहें तो अलग से भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन मोस्टली जब से 2021 से जो नया करिकुलम एनसीआईएसएम का आया है, उसके हिसाब से मोस्टली अब जो बुक्स आने लगी हैं लास्ट के 2 ईयर्स में, उसमें पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास साथ में ही रहता है, ठीक है। तो मैंने जो खरीदी थी वो ये पदार्थ विज्ञान की इंग्लिश की बुक खरीदी थी, डॉक्टर दिनगरी लक्ष्मण सर की है, तो आप इसे ले सकते हैं। आयुर्वेद इतिहास की कोई भी बुक लीजिए, उसमें कंटेंट में उतना कोई डिफरेंस होता नहीं है। मैं जितने भी राइटर्स के आपको नाम दिखा रही हूँ ना, उन सभी राइटर्स की सभी लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने अगर इंग्लिश की दिखाई है तो मैंने मराठी की नहीं दिखाई, या मैंने हिंदी की नहीं दिखाई, मैंने मराठी की दिखाई तो हिंदी इंग्लिश की नहीं दिखाई। आपको उन्हीं राइटर का अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रेफरेंस है आप वो ले सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्रिया शारीर, जिसकी मैं अपने साथ इंग्लिश की बुक लेकर के भी बैठी हूँ, जो कि रानाडे की है, जो कि मैं पढ़ती, जो मेरे मराठी फ्रेंड्स पढ़ते हैं, ये उनकी बुक है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे मराठी बुक का कंटेंट बहुत ज़्यादा बेटर लगा। ये भी रानाडे की है, बट
इस रानाडे में और इस रानाडे में बहुत फ़र्क है। जो मराठी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बुक परफेक्ट है, ठीक है। ये बुक इंग्लिश वाले ले सकते हैं, अच्छी बुक है, इसमें कंटेंट बहुत छोटे में दिया हुआ है। बट हाँ, इस बुक की एक बात मुझे ये अच्छी लगी रानाडे की जो इंग्लिश वर्जन है, कि इसमें आपको जो मॉडर्न का सिलेबस है ना, उसका भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो आपको शॉर्ट नोट्स, मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये बुक है तो आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मान लो मुझे होम्योस्टेसिस पढ़ना है, तो अभी होम्योस्टेसिस के लिए सेम्ब्यूलिंगम देख सकते हो आप, कितनी हैवी बुक है, कितनी मोटी बुक है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम से पहले पढ़ना है तो आप इस बुक को पढ़ना है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको जल्दी से, जैसे अगर मुझे होम्योस्टेसिस सेम्ब्यूलिंगम में से पढ़ना है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर आपको जल्दी से पॉइंट वाइज रिवाइज करना है ना, तो रानाडे में से, रानाडे की जो इंग्लिश वर्जन है, आप बहुत बेस्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मॉडर्न के लिए तो सेम्ब्यूलिंगम है ही, आप इसके अलावा भी और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल के बारे में भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम प्रैक्टिकल की बुक कौन सी लें। अब आप सोचेंगे कि प्रैक्टिकल की बुक आपको आयुर्वेदा पार्ट को अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि मान लो अभी हमें प्रकृति परीक्षण करना है, ठीक है। हमारे में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में सिर्फ हमें मॉडर्न प्रैक्टिकल नहीं करना होता है, बल्कि आयुर्वेद का भी प्रैक्टिकल अलग से होता है। मतलब जैसे कि हमने प्रकृति परीक्षण किया, ठीक है। अब उसमें मान लो कि मेरी पित्त प्रकृति है, मेरी पित्त प्रकृति है, तो उसका श्लोक है, उसका श्लोक बहुत बड़ा है, 7-8 लाइन का है, ठीक है। अब उस श्लोक में ही सारा वर्णन किया गया, तो आपको उसके एक एक वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ये बुक प्रेफर करूँगी कि सुभाष रानाडे की ही बुक है। इसमें आपके मॉडर्न के प्रैक्टिकल और आयुर्वेदा प्रैक्टिकल दोनों दिए हुए हैं। आप घाई की भी प्रैक्टिकल बुक ले सकते हैं, CL घाई की आती है। उतनी महंगी बुक खरीदने से अच्छा है, क्योंकि वो सब 600 साढ़े 600 की बुक्स आती हैं, उससे अच्छा ये है कि आप ये 300 की बुक खरीदो, ठीक है। और इसमें आपको आयुर्वेदा पार्ट और मॉडर्न पार्ट दोनों ही मिल जाएगा। आयुर्वेदा पार्ट में जैसे जो श्लोक है ना, उनके एक एक वर्ड का मीनिंग आप देखो कितने अच्छे से दिया हुआ है। सारता परीक्षण हो गया और प्रकृति परीक्षण हो गया, इसके बेसिस पर हम आगे जाकर के पेशेंट्स को ट्रीट करने वाले हैं। तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। रचना शायरी के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बोनस बुक बताती हूँ, और वो है ये मालती धोत्रे की, ये भी मराठी में है। कि रचना शायरी का जो आपका फर्स्ट ईयर BMS का सिलेबस है, उसमें जितने भी, मतलब हर एक चैप्टर में जितने भी श्लोक है ना, वो सारे श्लोक इस बुक में दिए हुए हैं। पहले मैं मॉडर्न का बता देती हूँ, BDC, ठीक है। मॉडर्न के लिए सबसे अच्छी बुक। आयुर्वेदा पार्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो मराठी वर्जन, तो मेरे मराठी फ्रेंड्स जो हैं वो मोस्टली शिम्पी यूज़ करते हैं। इस बुक में आपको आयुर्वेदा और मॉडर्न पार्ट एक साथ ही दिया हुआ है। यस, जैसा कि मैंने अभी आपको रानाडे के लिए बताया, रानाडे की जो इंग्लिश वर्जन है उसमें आपको आयुर्वेदा पार्ट के साथ साथ मॉडर्न का भी पार्ट दिया हुआ है, और बहुत ही कंसाइज वे में, यानी कि अगर आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है तो बहुत हेल्पफुल होगी। सेम चीज़ आपके शिम्पी के साथ भी है। शिम्पी का भी क्या है कि जो आयुर्वेदिक पार्ट है वो, ये फिलहाल मराठी बुक है, लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, तो आप ये ले सकते हैं। अगर सिर्फ इंग्लिश में बात करें तो मेरे पास आयुर्वेदा की एक ये भी बुक है, CR अग्निव्स की बुक, लेकिन पर्सनली मुझे ये बुक बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो लैंग्वेज काफ़ी ईजी दी हुई है, तो इसलिए कभी कभी मुझे अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो मिल भी जाता है इस बुक में, तो आप ये भी बुक ले सकते हैं। ये रचना शायरी की आयुर्वेदिक पार्ट है। उसके बाद एक और बुक है, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो चौखंबा पब्लिकेशन की ये बुक है। ये बुक मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हैं या फिर आपको हिंदी में चाहिए, दिस बुक विल बी परफेक्ट फॉर यू। अब आ जाते हैं डाइसेक्शन के लिए। तो डाइसेक्शन के लिए थाइम डाइसेक्टर करके एक बुक आती है, लेकिन मैंने वो नहीं ली थी। हमने जो ली थी, हमें जो बताई गई थी वो ये कनिंघम। अब हम आ जाते हैं लास्ट सब्जेक्ट पर, जो कि है हमारा पदार्थ विज्ञान। तो करेंटली आई हैव 3 बुक्स ऑफ पदार्थ विज्ञान। इंग्लिश की है, ये मराठी की है, ये भी इंग्लिश में है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो बुक ली थी मैंने इंग्लिश में ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पदार्थ विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद इतिहास भी है। बुक अच्छी है, बट बहुत सारा कंटेंट इसमें मिसिंग है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि सिर्फ लैंग्वेज ईजी है। पदार्थ विज्ञान की एक और इंग्लिश की बुक है, ये चौखंबा पब्लिकेशन की है। इस बुक में भी काफ़ी शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, बट आई थिंक दिस बुक इज़ फार बेटर देन दिस। उसके बाद आते हैं लास्ट में मराठी की। वैद्य अरुण भटकर सर की बुक है। मराठी वाले तो ले सकते हैं इसको कंफर्म, और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी वैद्य अरुण सर की हिंदी में भी बुक आती है, तो आप इन्हीं राइटर की, इन्हीं की बुक आप हिंदी में लीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी बुक्स ऑफ BMS फर्स्ट ईयर। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बुक्स कौन सी लेनी है। तो आई होप
दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, मुझसे कुछ छूटा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टा पर मुझे मैसेज करके वो बात पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू ऑल, ठीक है। मेरे हिसाब से आयुर्वेदा को आप जितना हिंदी में पढ़ सकें वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा के जो प्योर कॉन्सेप्ट हैं वो शुद्ध हिंदी में है। मतलब लिखा गया आयुर्वेदा संस्कृत में, लेकिन संस्कृत के बाद जो उसके कॉन्सेप्ट्स जो प्योर हैं वो हिंदी में है, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि भागते हैं हिंदी से, क्योंकि उन्हें लगता है कि शुद्ध हिंदी बहुत टफ है, तो वो इंग्लिश का सोचते हैं। बट मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में आपको बहुत सारी चीज़ें स्लिप हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आयुर्वेदा में हर एक टर्मिनोलॉजी मॉडर्न के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही कुछ कहती है। जो मराठी वाले हैं वो मराठी में भी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, बाय।